अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस किस तरह से निकालते हैं ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इन क्वेश्चंस में हमने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस निकालने के इसके लिए कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए हमें ए क्रॉस बी पहले करना होता है। तो हमें फिर ए के एलिमेंट्स देखने होते हैं, बी के देखने होते हैं, देन ए क्रॉस बी के देखने होते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि बाइनरी रिलेशंस हमारे पास कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, 4 भी एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल बनते हैं वो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बनते हैं। ए में 5 हैं, बी में कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 3। फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 5 क्रॉस 3। तो 5 3 ज़ार 15। यहाँ से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस क्या कितने होंगे, तो वो उसको हम 2 की पावर में लिखते हैं, 2 पावर 15। जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आया होता है इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 2 की पावर में जब हम उस प्रोडक्ट को लिखते हैं तो ये हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशंस निकल सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें सी जो सेट है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता दिए हैं कि जो सी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स 7 हैं। तो इसके लिए जो हमने रिलेशन निकालना है उसमें इसके साथ कोई और सेट नहीं गिवन तो हम लोग सी क्रॉस सी कर लेते हैं। अगर आपको इसके साथ कोई दूसरा सेट नहीं गिवन तो हमने उसी को सी क्रॉस सी ले लेना है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी में 7 है, इसी तरह सी क्रॉस सी में कितने होंगे, 7 इंटू 7 49। तो यहाँ से जो हमारे पास रिलेशंस निकलेंगे बाइनरी रिलेशंस सी क्रॉस सी में वो कितने होंगे, 2 पावर 49। इसी तरह हमें यहाँ पर डी दे दिया है, डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो इसमें भी हमारे पास दूसरा सेट नहीं गिवन तो हमने डी क्रॉस डी कर लेना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी में 3 है, इसी तरह डी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 क्रॉस 3 दैट इज़ 9। यहाँ से हम बाइनरी रिलेशंस बता सकते हैं कि इसके जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे वो बनेंगे 2 पावर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस। अब इसके लिए हमें सारे जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग निकाल लेते हैं कि उसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, 2 पावर इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 और इसके हैं 1। तो 2 पावर 3 क्रॉस 1, 2 पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब है ये इससे जो हमारे पास रिलेशंस निकलेंगे वो 8 होंगे। तो उसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने करना होता है ए क्रॉस बी। ए और बी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बनाते हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के साथ हमने बी के तमाम एलिमेंट्स करने होते हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह फिर जो थर्ड एलिमेंट होता है उसको हमने दूसरे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब इन सेट्स को हम लोग असल में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये है √2 और इसको अंडर क्यूब रूट ऑफ़ 5। इसके साथ जब हमने लिखना है तो हमने इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह पहले मैंने √2 को इसके साथ किया तो ये हमारे पास आ जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह फिर √3 होगा 5 के क्यूब रूट के साथ, फिर √5 होगा 5 के क्यूब रूट के साथ। इस तरह से इनको हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाद हम लोग जो है अपने बाइनरी रिलेशंस निकालते हैं। उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं R1 R2 R3। तो ये हमारे पास R8 तक जाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 8 रिलेशंस निकलते हैं। अब उसको हमने किस तरह से लिखना होता है, जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग एम्प्टी सेट लिखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग पहले पावर सेट निकालते होते थे, इसी तरह से हमने रिलेशंस निकाल लेने हैं। तो पहला हमारे पास एम्प्टी होता है, सेकंड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो लिखते हैं। मतलब ये इसी में से ए क्रॉस बी में से ही हमने सारे रिलेशंस बताने हैं। सबसे पहले एम्प्टी, फिर इनको एक एक करके लिख लेना है। पहले ये वाला लिखेंगे R2 के लिए, देन ये वाला R3 के लिए, देन दिस फॉर R4। जब हम एक एक करके लिख लेंगे फिर हमने दो दो स्टार्ट कर लेने हैं। पहले ये दो लिखेंगे, इसी तरह नेक्स्ट में हम लोग ये दोनों लिख लेंगे और उसी तरह नेक्स्ट में फर्स्ट और लास्ट लिख लेंगे। जब सेकंड दो दो पेयर्स भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम
तीनों लेंगे, तो जो एंड पे बनता है हमारे पास फाइनल, उसके लिए हम फिर कंप्लीट इसको लिखते हैं। तो पहला रिलेशन हमारे पास एम्प्टी है, R2 के लिए हमने फर्स्ट वाला लिख लिया, इसी तरह R3 के लिए हमने सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया, R4 के लिए थर्ड वाला। फिर जब हम R5 पे आएंगे फिर हम दो ऑर्डर पेयर्स लेंगे, फर्स्ट वाला और एंड सेकंड वाला, देन हमने सेकंड एंड थर्ड ले लेना है, देन फर्स्ट एंड थर्ड, और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास ए क्रॉस बी में होते हैं वो हम सारे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 8 बाइनरी रिलेशंस यहाँ से बन जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें सी दिया हुआ है, पाई और ई, इसके साथ दूसरा सेट नहीं गिवन तो हमने इसको सी क्रॉस सी कर लेना है। पहले हमने देख लेना है कि इसके कितने रिलेशंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी कितना होगा, 2 पावर 2 इंटू टू। सी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हमने जब क्रॉस करना है सी के साथ तो 2 इंटू टू 4, तो ये हमारे पास 16 इसके जो रिलेशंस हैं वो इसमें से बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं सी इंटू सी। तो वो किस तरह से करते हैं, मतलब हमने पाई ई और पाई ई इन दोनों का करना लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो किस तरह लेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को हमने दोनों एलिमेंट्स के साथ कर लेना है, इसी तरह फिर हमने सेकंड एलिमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा इस तरह से। तो पहले पाई एंड पाई इनका पेयर बनेगा, देन पाई ई ये पेयर बनेगा, फिर हम ई को लेंगे ई पाई एंड देन ई ई। तो इस तरह से ये 4 जो हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं इसमें। फिर यहाँ से हम लोगों ने निकालने होते हैं अपने बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस किस तरह से निकालने हैं, उसी तरह सबसे फर्स्ट जो होगा उसको हम एम्प्टी लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसके लिए हमने फिर एक एक करके लेने हैं, पहले पाई पाई देन पाई ई पाई देन ई ई। नेक्स्ट में हमने दो दो के पेयर्स बनाने हैं, पहले हम इस फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ, देन फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ, देन फर्स्ट को लास्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेकंड वाला लेना है और इसके नेक्स्ट पेयर्स बनाने हैं, इसका थर्ड के साथ देन इसी का लास्ट के साथ। फिर हम थर्ड वाला लेते हैं तो इसका बनेगा लास्ट वाले के साथ। तो यहाँ से हमारे पास दो दो वाले जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम तीन तीन लेते हैं, तीन तीन में हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट तीन ले लेने हैं, लास्ट को छोड़ देना है। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट वाले तीन ले लेने हैं, फर्स्ट को छोड़ देना है। इसी तरह फिर हमने सेकंड वाला पेयर छोड़ देना है, बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ले लेना है। उसके बाद फिर हमने इस वाले को छोड़ देना है और बाकी तीन फर्स्ट वाला सेकंड वाला और लास्ट वाला ले लेना है। फिर इस तरह से हमारे पास तीन तीन वाले भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एंड पे जो हमारा लास्ट बचता है उसके लिए फिर हमने कंप्लीट जो सेट होता है वो पूरा लेना होता है, वो R16 में आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे अरेंज करके लिख लेने हैं, R1 से लेकर R16 तक। इस तरह से मेरे पास 16 रिलेशंस जो हैं वो इसके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें एस और टी सेट दे दिए हैं दो। तो टी जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है 3 पावर 0 3 1 और 3 स्क्वायर। तो इसको हम जो है अपनी आसानी के लिए मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसको हम 1 के इक्वल लेते हैं। इसी तरह 3 पावर 1 3 एंड 3 पावर 2 इज़ 9। तो पहले हमने इन दोनों का सबसे पहले क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। तो एस क्रॉस टी कर लेंगे। एस क्रॉस टी में क्या होगा, पहले 1 को हमने इन सब के साथ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 1 1 3 एंड 1 9। फिर हमने 2 को लेना है, 2 को इन तीनों के साथ करना है। इसी तरह 4 को लेना है, 4 को इन तीनों के साथ, एंड लास्ट में 8 इन तीनों के साथ हो जाएगा, 8 1 8 3 एंड 8 9। इसके बाद अब हमने जो रिलेशंस निकालने हैं, इसके हमने सारे रिलेशंस नहीं निकालने। इसके अगर हम रिलेशंस निकालें तो कितने बनते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, यहाँ पर 3। तो 4 क्रॉस 3 12, 2 पावर 12 इसके रिलेशंस बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने सारे रिलेशंस नहीं लिखने, इन्होंने कुछ आपको जो है वो कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो पेयर्स बन रहे होंगे जस्ट हमने वो वाले लेने हैं। तो अगर हम पहला वाला पार्ट देखें तो उसमें क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, वाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो इसमें हमने वो वाले रिलेशंस लिखने हैं जो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हो एक्स वाई में। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास एस के एलिमेंट्स हों, इस साइड पे टी के, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज़ इक्वल टू वाई। तो ये हमने जितने भी यहाँ पर पेयर्स बनाए हैं इसमें हमने देख लेना है कि जहाँ पर x और y दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट वाली और सेकंड वाली टर्म दोनों सेम है, वो हमने यहाँ पर R1 में लिखनी है। तो इधर हम देखें तो जस्ट हमारे पास ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें x और y सेम है, दोनों 1 1 है।
तो ये हमारे पास R1 में आ जाएगा। बाकी कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें दोनों सेम हो। ये R1 में आ जाएंगे। इसी तरह फिर हमने इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन हम किस तरह से निकालते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन में आता है। इसी तरह जो सेकंड वाला होता है वो रेंज में आता है। तो इसकी डोमेन जो है वो 1 बनती है और रेंज भी 1 बनती है। अब हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें क्या कंडीशन है। इसमें हमने वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसके लिए y लेस देन x। तो हमारे पास जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो हमारे पास y होता है। तो इसमें हमने देखना है कि y जो है वो x से छोटा होना चाहिए। तो ये वाले जो इनमें हमने देख लेना है जो जिन जिन पेयर्स में y x से स्मॉल है वो हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो ये वाले पेयर्स हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगे। इसमें हम देखें 2 और 1, y हमारे पास x से छोटा है। इसी तरह यहाँ पर भी 4 1, तो y जो है y इज़ लेस देन x। 4 3 8 1 8 3, इन सब में हमारे पास y जो है वो लेस देन x है। अब इसकी डोमेन किस तरह निकालनी है। डोमेन में हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट कौन से हैं 2 4 4 8 8। तो हमने 4 और 8 रिपीट हो रहा है। हमने 2 दफ़ा इसको नहीं लिखना, हम सेट में हमेशा एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो डोमेन क्या बनेगी 2 4 8। इसी तरह रेंज देखें तो 1 3 1 3। तो इसको हमने क्या लिख लेना है 1 एंड 3। ये इसकी रेंज बन जाएगी। थर्ड पार्ट में हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें x और y को प्लस करें तो जो आंसर आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए। तो अब हमने वो वाले पेयर्स उसमें से निकाल लेने हैं जिनको हम सम करें तो आंसर इवन नंबर आए। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 पेयर्स इस तरह के हैं। जैसे अगर मैं 1 और 1 को प्लस करूँ 2, 3 1 को प्लस करें 4, 9 1 को प्लस करें 10। तो इनको प्लस करके जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो इवन नंबर्स हैं। तो ये R3 में आ जाएंगे। अब इसकी डोमेन क्या बनेगी। फर्स्ट एलिमेंट सब में 1 है तो 1 इसकी डोमेन है और रेंज के लिए 1 3 एंड 9 ये आ जाएंगे रेंज में। R4 में क्या कंडीशन है कि x और y को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वाले पेयर्स लिखी हैं। ये वो वाले पेयर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑड नंबर आता है। जैसे 1 1 ज़ार 1, 3 1 ज़ार 3, 9 1 ज़ार 9। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएंगे R4 में। अब इसमें डोमेन क्या बनती है। फर्स्ट एलिमेंट इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा और इसी तरह रेंज क्या है 1 3 एंड 9। अब जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या है कि y इज़ ग्रेटर देन 2x। अब इसका क्या मतलब है कि हमने पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, देन हमारा जो आंसर है उसमें y ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए ये वाले हमने वो वाले पेयर्स लिख लिए हैं जिसमें अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद हमारे पास y ग्रेटर बनना चाहिए। जैसे इसको अगर मैं x इसमें 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2। तो ये 2 और 3 जिसमें y ग्रेटर है तो एक ये वाला हमारे पास पेयर आ जाता है। इसी तरह इसमें भी अगर मैं जो x है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 एंड 9 बनता है, y ग्रेटर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9, इसमें भी y ग्रेटर है। इसी तरह इसमें अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ार 8, 8 9, इसमें भी y ग्रेटर है। तो x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन देखना है कि वो y से लेस होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए ये वाले पेयर्स आ जाएंगे। अब इसकी डोमेन क्या होगी 1 2 एंड 4। फर्स्ट एलिमेंट्स इसके 1 2 4। इसी तरह रेंज क्या होगी जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे यानी कि जो y वाले होंगे तो 3 9, 3 9 इसकी रेंज बन जाएगी।